2 दिनों के बाद घर से बाहर निकला था, वो मैंने सवाल पूछ पूछ कर परेशान कर दिया। अरे क्या जवाब देता मैं? आप सच बोल रहे? क्या यही कि हमारी बेटी नौकरी करके अपने भाई को पढ़ाना चाहती थी, मगर वो लोग नहीं माने। इस तरह तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा ज़ैनब। और इससे आप कैसे कमजोर पड़ सकते हैं बाबा? शादी के लिए उन्होंने दबाव डाला था। हर शर्त मानकर शादी के लिए वो लोग खुद राजी हुए थे। मैं तो 1 साल तक शादी नहीं करना चाहती थी, जब तक मेरी जिम्मेदारी पूरी ना हो जाती। बाबा ठीक है कि शादी की आपको भी जल्दी थी, लेकिन उन्हें भी तो जल्दी थी, वरना वो लोग मना भी तो कर सकते थे ना कि पहले सबाहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरी कर ले, फिर उसके 1 साल के बाद हम शादी कर लेंगे। ये तो सब ठीक है बेटा, लेकिन जो जिम्मेदारियां तुमने अपने कांधों पर ली हैं वो जिम्मेदारियां हैं तो मेरी ना। और अब लोग सवाल तो पूछेंगे। कैसा सवाल बाबा? क्या मैंने इसीलिए आला तालीम हासिल की कि मैं घरदारी करूं, अपनी डिग्रियों को अलमारी में बंद कर दूं? बाबा आजकल हर लड़की आला तालीम हासिल करने के बाद अच्छी से अच्छी जॉब करती है, अपने वालिदैन का सहारा बनती है, उनको संभालती है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। और फिर शादी के लिए आपने मुझे मजबूर ना किया होता तो मैं कभी भी शादी करने के लिए राजी ना होती। बेटा मैं अपनी जिम्मेदारियां संभाल सकता हूँ, और इस घर की जिम्मेदारियों को पूरा करना मेरा फर्ज है। बाबा प्लीज आप मुझे आम लड़कियों में शामिल मत कीजिए। मैंने हमेशा से टॉप किया, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। क्या सब कुछ करने के बाद क्या मैं अच्छी जॉब नहीं कर सकती? क्या मैं अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करने का हक नहीं रखती? बाबा आप मुझे घर में क्यों कैद करके रखना चाहते हैं? क्यों मुझे किसी का महकूम बनाना चाहते हैं? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हैं? मेरी मोहब्बत से ज्यादा अम्मी की इज्जत है। किसी के सामने उनको शर्मिंदा तो नहीं करूंगा। अम्मी ने जबान दी है, मैं उनका सर झुका हुआ नहीं देख सकता। जबान तो आपने भी दी थी। वहां मैं संभाल लूंगा। सबाहत और उसके पेरेंट्स काफी समझदार हैं, मेरी मजबूरी समझ जाएंगी। और आपकी मोहब्बत, उसका क्या? सारी जिंदगी पछतावे में गुजारेंगे? ये ठीक है कि सबाहत को बुलाना इतना आसान नहीं होगा, पर वो कहते हैं ना, वक्त के साथ साथ सारे जख्म भर जाते हैं। भाई प्लीज अपने साथ ही ज्यादती मत करें। आप अम्मी को बताएंगे खुल के कि सबाहत आप ही आपकी जिंदगी में क्या अहमियत रखती हैं, वो जरूर मान जाएंगी। नहीं, उनसे मैं कुछ नहीं कहूंगा और ना ही उनको तुम कुछ बताओगी। मैं अम्मी को यकीन दिला चुका हूं कि मैं उनकी खुशी में खुश हूं, और सबाहत के साथ मेरी कोई दिली वाबस्तगी नहीं है। और तुम भी अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो, उस खुशी खुशी जाने की तैयारी करो। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं चलता हूँ वापस।
वजह वही है जो ईसा ने बताया, या फिर उसकी अम्मी ने आने से इनकार कर दिया। लेकिन मुझे कोई शिकवा नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमारा कोई जोड़ नहीं। तुम आसमान और मैं ज़मीन। तुमने बाबा की तसल्ली के लिए कुछ अल्फाज बोल दिए और बाबा संभल गए। यही बहुत है मेरे लिए। किसी ख्वाब की हमें चाह नहीं, फिर भी आंखें सपने तो बुनती जाएगी। ये ठीक है कि सबाहत को बुलाना इतना आसान नहीं होगा, पर वो कहते हैं ना, वक्त के साथ साथ सारे जख्म भर जाते हैं। अकेले मगर हमको राहें मिल जाए। सारे जख्म भर जाते हैं। क्या वाकई वक्त के साथ मैं भूल जाऊंगा सबाहत को? नहीं, वो मेरी रूह की गहराइयों में उतरी हुई है। शायद मैं जिंदगी भर उसे भुला ना सकूं। शगुफ्ता। जी बेगम साहिबा। ईसा आया क्या? नहीं तो जब वो आते हैं तो सबसे पहले आपके पास ही आते हैं। आपका मतलब नंबर दूसरी कॉल पर मसरूफ है। The number you have dialed is not answering us. The number you have dialed is not answering at the moment. Please try again. किससे बात कर रहा है इतनी देर से? क्या सबाहत से? कहीं वो ईसा को मजबूर तो नहीं कर रही शादी के लिए? मेरी माँ हर सूरत में मेरी शादी कराना चाहती है, और जिस शख्स को उन्होंने मेरे लिए पसंद किया है वो एक बड़ी उम्र का तलाक याफ्ता और 3 बच्चों का बाप है। क्या गरीब होना इतना बड़ा जुर्म है कि हमें बोझ समझकर फेंक दिया जाए? क्या मैं इतनी गई गुजरी हूँ कि कोई पढ़ा लिखा मुहज़्ज़ब शख्स मुझसे शादी नहीं कर सकता? सुनो, तुम परेशान मत हो। अपनी माँ से कह दो मैं कल ही आ रहा हूं तुमसे निकाह करने। क्या फिर वही होने जा रहा है? क्या कर रही है? गेम खेल रहा था। गेम खेलना है तो सच में खेलो, मोबाइल में नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि ऐसा गेम खेलो जिसके बाद आपा हमारी निगो को अपनी बहू बना ले। भाई क्या घास खा गई है? कहाँ आपा और कहाँ हम? कहाँ आपा के पढ़े लिखे अमीर खूबसूरत बेटे और कहाँ हमारी जाहिल निगो? बस सारा वक्त अपनी औलाद में कीड़े निकालना ना तुम। जाहिल नहीं है मेरी बच्ची, मैट्रिक पास है। जो भी है आपा के बेटों के काबिल नहीं है, और आपा के सामने जिक्र भी मत करना, वरना वो समझेगी इसी लालच में और धक्के देके बाहर निकाल देगी। बस वो तो जिंदगी भर बुज़दिल का बुज़दिल ही रहना। सारा गेम खराब कर दिया। जो करना है अब मैंने ही करना है।
तुम मेरी जिंदगी की अवलीन ख्वाहिश हो सबाहत। मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा, मगर अपनी माँ की खुशी के लिए इस मोहब्बत को दिल में दफन कर लूंगा। होठों पर झूठी मुस्कुराहट सजा लूंगा। काश अम्मी मेरे दिल में झांक सकती। काश अम्मी मेरे दिल में झांक सकती होती। माए तो बच्चों के चेहरे पढ़ लेती हैं, फिर मेरी अम्मी को क्यों नहीं पता चला? काश वो मेरी चाहत को समझ लेते और अपनी खुशी से तुम्हें मेरा बना देती। उन्होंने आपकी बात मान तो ली है, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें एहसास जरूर होगा कि मेरी इतनी चाहने वाली माँ मेरी ये खुशी ना मान सकी। जिंदगी में पहली बार मैंने उनसे कुछ मांगा और उन्होंने इनकार कर दिया। सोच लें अम्मी, कहीं जिंदगी भर के लिए उनके दिल पे गिरा ना पड़ जाए। अरीशा ठीक कह रही है, कहीं ईसा मुझसे बदगुमान ना हो जाए, कहीं उसकी मोहब्बत और तवज्जो में कोई कमी ना आ जाए, कहीं उसकी नजरों में मेरी अहमियत कम ना हो जाए। और अगर वो सबाहत को इतना चाहता है तो मुझसे बगावत भी कर सकता है। उसे कोई रोक सकता है अपनी मर्जी करने से? अम्मी खैरियत? सुबह सुबह आप मेरे कमरे में? तुमसे जरूरी बात करनी थी। जी कहिए। तुम्हारे पास सबाहत के घर का एड्रेस है? क्यों? मेरे सवाल का जवाब दो। नहीं है मेरे पास। फोन करके मालूम करो। उसके घर चलना है। सबाहत आप ही के घर आप जाएंगी? मगर किस लिए? ईसा का रिश्ता लेकर। क्या? सच में? मैं आपको पता नहीं मुझे कितनी खुशी हो रही है। तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? मैं आपको पता तो है भाई मुझे कितने अजीज हैं। मैं उनको बिल्कुल भी अपसेट नहीं देख सकती और उनकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे इस मोहब्बत का भी तोड़ करना होगा। क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं। अच्छा बताएं कब चलना है? आज ही। मैं सोच रही हूँ कि आज ही चलकर शादी की डेट ले लेते हैं। बिल्कुल ठीक, जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी डेट ले लें ताकि मायूं मेहंदी सारे फंक्शंस हो जाएं और मेरे जाने से पहले
सबाहत आप ही इस घर में भाभी बन के आ जाएं। ऐसा ही होगा। मैं खुद उसे जल्द से जल्द इस घर में लाना चाह रही हूँ ताकि जल्द से जल्द उसे ईसा की जिंदगी से निकाल सकूं। सुनो, एक बात का ख्याल रखना, ईसा को अभी कुछ नहीं बताना है, उसे सरप्राइज देना है। फोन करके एड्रेस ले लो, तो आज ही चलते हैं। सबाहत, तुम्हारा फोन है। किसका है अम्मी? किसी अरीशा का है। अच्छा नहीं। अस्सलाम वालेकुम अरीशा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, बस आपकी याद आई तो सोचा कॉल कर लूं। थैंक यू। शुक्रिया। कैसा सबाहत आप ही? आपसे तो अपनायत वाला रिश्ता है। तुम बहुत अच्छी हो, उसी तरह तुम्हारा दिल भी बहुत अच्छा है। ये तो आपका प्यार है। एक्चुअली मैं आपसे मिलना चाह रही थी, क्या मैं आपके घर आ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, जरूर आ सकती हो। वैसे भी आजकल मैं घर पे ही हूँ। जी, भाई ने मुझे बताया था। कब आओगी? आज ही शाम में। मोस्ट वेलकम। आप मुझे अपनी लोकेशन सेंड कर दें। हाँ, मैं लोकेशन भेज दूंगी, लेकिन हमारा इलाका आप लोगों के घर से बहुत दूर है। पता नहीं पहले कभी आई हो या नहीं, लेकिन तुम आ जाओगी क्या? अरे कराची के अंदर ही है ना, तो बस एड्रेस सेंड कर दे, ड्राइवर ले आएगा। मैं लोकेशन सेंड करती हूँ। बाय। ओके, अल्लाह हाफिज। इसमें पूछने की क्या बात है शगुफ्ता? इस घर में हमेशा दोपहर के टाइम पे लाइट खाना बनता रहा है, दाल सब्जी। बहुत हो गए शाही खाने। भाई भाभी मेहमान नहीं है, बहुत हो गई मेहमानदारी। मगर बेगम साहबा, आपके भाई भाभी तो दाल सब्जी खाना पसंद भी नहीं करते। रोजाना मैं कबाब फ्राई करती हूँ और मुझे जल्दी जल्दी चिकन फ्राई करनी पड़ती है। दाल सब्जी नहीं खाते? जी, 1 हफ्ते के कबाब बनाए थे, 2 दिन में खत्म हो गए। हर दूसरे दिन चिकन मंगाती हूँ। ठीक है, मैं देख लूंगी उनको, लेकिन हमारे घर का जो रूटीन है वही रहना चाहिए। दाल सब्जी पकती थी तो वही बननी चाहिए। बस अब तुम चलो। जी बेगम साहबा। अम्मी मैंने एड्रेस ले लिया और मैंने 5 बजे का टाइम भी दे दिया। ठीक हो गया। ड्राइवर से कह दो कि वो 5 बजे गायब ना हो जाए, उसे आदत है इस तरह की हरकतें करने की। और तुम भी टाइम पर रेडी रहना। ओके। जाने की तैयारी हो रही है? मुझे कुछ चीजें खरीदनी थी, ये भी चली जाएगी तो फिर मैं अकेले जा नहीं सकूंगी। ये तो आप बहुत अच्छा कह रही हैं अम्मी। अरीशा, अम्मी के साथ जाकर खूब शॉपिंग करवाओ अम्मी को। और ये मेरा कार्ड ये रखो। अरे नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। है ना जरूरत अम्मी। मैं चाहता हूं कि आप इस अकाउंट से अपनी जरूरत की हर शय खरीद लें, ताकि इस अकाउंट में भी बरकत हो। और अगर इससे थोड़ी सी शॉपिंग मैं भी कर लूं तो? हाँ जरूर। अम्मा और बहन के लिए तो जान हाजिर है। खुश रहो बाबा। मैं चलता हूँ। अल्लाह ने कर। तुम आखिर कब बात करोगे अपनी अम्मी से? बेबी मैंने बात की है अम्मी से। तो लेकर क्यों नहीं आते उन्हें मेरे घर पर? तुम्हें बताया तो है मैंने, अम्मी भैया के लिए लड़की ढूंढ रही है। जब तक उनकी बात कहीं फिक्स नहीं हो जाती, वो कैसे मेरे लिए तुम्हारी तरफ आ सकती? अगर तुम्हारे भैया के लिए 5 साल तक लड़की नहीं मिली तो क्या मैं 5 साल तक तुम्हारा इंतजार करूंगी? इम्पॉसिबल। ये कैसी बात है? क्यों नहीं होगी 5 साल तक? तुमने देखा नहीं है भैया को? इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, वेल एजुकेटेड है, अच्छा बिजनेस है, तो कोई भी लड़की मिल जाएगी उन्हें तो। एक बात बताओ, क्या इस बिजनेस के मालिक तुम्हारे भैया हैं? अभी तो वही है, क्योंकि वो रन कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस हमारे पापा का, तो इवेंचुअली हम सब में बराबर का हिस्सा हो। थैंक गॉड। मैं तो डर गई थी, क्योंकि मेरी मॉम कभी किसी ऐसे लड़के से मेरी शादी नहीं कराएंगी जिसके पास ना कोई बिजनेस हो ना कोई प्रॉपर्टी। डोंट वरी बेबी,
हमारे पास इस बिजनेस के अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। सिर्फ क्लिफ्टन में 4 बेंगलोज हैं और अम्मी कह रही थी अपनी हर औलाद को एक बेंगलो दे देंगी। ग्रेट, तो फिर शादी के बाद हम अलग बैंगलोर में शिफ्ट हो जाएंगे। परफेक्ट। बेटा, वो अकेली आ रही है या ईसा के साथ? अभी अकेली ही आ रही होगी। ईसा के साथ आती तो मुझसे एड्रेस तो ना पूछती। हाँ ये तो है। बेटा मैंने शामी कबाब बनाए हैं और दही बड़े, तुम ऐसा करो सैंडविच बना लो। मैं सोच रही हूँ पास्ता बना देती हूँ, क्योंकि आजकल के बच्चों को पास्ता बहुत पसंद होता है ना। जैसे ही सनमत आता फिर उसको कहती है सामान लाते। जी आप बुला रही थी मुझे? अच्छा सनमत, मुझे ना पास्ते का सारा सामान ला दो। आप पास्ता बना रही हैं? थैंक गॉड, मेरा इतना दिल कर रहा था पास्ता खाने का। आपने मेरे दिल की बात सुन ली। लेकिन आज मैं पास्ता तुम्हारे लिए नहीं बना रही, किसी और के लिए बनाऊंगी। किसी और के लिए? हाँ बेटा, वो ईसा की बहन अरीशा आ रही है। अरीशा आ रही है? चले फिर आप अरीशा के लिए बना लें, इसी बहाने मैं भी खा लूंगा। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने कभी तुम्हारे लिए कुछ बनाया नहीं है। हमेशा जब भी तुमने कहा मैंने बना कर दिया। पहले तो कभी नहीं बना के दिया आपने। खराब कर रहे हो। तमीज, तुम भी खा लेना। मैं लेके आता हूँ। हाँ ओके। दोनों ड्राइवर से कहो कि जो कुछ लिखा है वो सब ले ले, और जिस तरह पैकिंग मैंने उसे समझाई है उसी तरह ही चीजें पैक करवाए। ठीक है, ये पैसे। और हाँ, उसे ये भी कहो कि 4 बजे तक निकलूंगी मैं, उससे पहले आ जाए। जी हो जाएगा। आपा कहीं जाने की तैयारी हो रही है क्या? अरीशा की दोस्त की मंगनी है, वहां जा रही। अच्छा अच्छा। आपा आप अपने घर में कब शादियां ने बजवाएंगी? मतलब? अब मतलब ये कि ईसा की अब उम्र हो गई है शादी की, कब बहू लाएंगे अपनी? इंशाल्लाह बहुत जल्द। अच्छा, तो लड़की पसंद कर ली आपने? ईसा के लिए ढूंढ ली है, आरएस के लिए ढूंढनी है। अच्छा, लेकिन आपा ध्यान रखिएगा, देखभाल के लड़की पसंद कीजिएगा कि भाई आजकल पता नहीं कि छोटी जात वाले लोग महलों में आकर बैठ गए। और ये मुझे तुमसे अकल लेने की जरूरत है ना? नाराज ना हो आपा, मेरा कहने का मतलब है कि बाहर की लड़की लाना किसी खतरे से खाली नहीं है। पता नहीं कैसी लड़की हो। मैं तो आपको कहती हूँ कि खानदान की ही कोई लड़की पसंद कर लें आरएस के लिए। आरएस के? मेरे खानदान से? मेरे खानदान में आरएस के जोड़ की कोई लड़की है? मेरी बेटी को 20,000 का, खुद लाइए लाख रुपए का जोड़ा। किन सोचों में हो? वो आपा, मैं ये सोच रही थी कि मेरे बच्चे कब इस काबिल होंगे कि मैं भी उनकी शादियां करूं। तुमने अपने बच्चों को इस काबिल छोड़ा है? ना तालीम दी ना तरबियत। बेटी को देखा है, हर वक्त फोन में घुसी रहती है, और वो तुम्हारा बेटा आवारागर्द शकील। जब देखो अरबाज से या तो गाड़ी मांगता रहता है या फिर बाइक मांगता रहता है। अपने बच्चों की तो बहुत अच्छी तरबियत की है ना इन्होंने। अरबाज को देखा, सारा वक्त आवारागर्दी करता रहता है, और ये आरिफ सारा दिन लड़कियों के साथ फोन पे लगा रहता है, वैसे मैं कुछ नहीं जानती। कम इन। जी भैया, आपने बुलाया? हाँ था यार,
तो जानते हो कल की मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, मुझे ब्रीफ करना था तुम्हें। लंच के लिए चला गया था, एक दोस्त ने इनवाइट किया था मुझे, इस वजह से। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है दोस्ती यारी पर वक्त जाया ना किया करो ऑफिस टाइमिंग में। ये अपना बिजनेस है, इसको तरजीह दिया कर। 5 साल बाद बाहर से वापस आया तो इस वजह से इनकार नहीं कर सका उसे मैं। चलो कोई बात नहीं, अभी कलीम साहब के पास जाओ, उनसे सारी डिटेल्स ले लो, मैंने उन्हें ब्रीफ कर दिया। तुम तो जानते हो सब बात होती तो सब कुछ हैंडल कर लेती वही। नहीं भाई, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं हमेशा। बाबा, मैं सोच रही थी कल से ऑफिस ज्वाइन कर लूं। अरे बेटा, अभी 10 दिन बाकी हैं तुम्हारी छुट्टी में। 15 दिन की छुट्टी शादी के लिए ली थी, अब तो जाया हो रही है। तो बेटा लेकिन तुम्हारी छुट्टी ड्यू थी ना, तो कुछ दिन घर पे आराम कर लो। बाबा, घर में बैठ के बोरियत सी हो जाती है, तो इसी वजह से मैंने सोचा। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो आई नहीं अब तक? नहीं, उसने 5 बजे का कहा था, अभी तो 4 बजे है, आती ही होगी। दिल तो नहीं चाहता कि तुम्हें सोने की एक कील भी दूं, मगर क्या करूं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये दे देती हूँ, ये तो मैं वैसे ही नहीं पहनती, हल्का भी है। तुमने मेरे फर्माबरदार बेटे पर डोरे डाले, उसे मां के सामने बोलने की हिम्मत दी। माफ तो मैं तुम्हें कभी नहीं करूंगी, लेकिन बज़ाहिर तुमको सर आंखों पर बिठाना है, अपने बेटे को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए, और फिर उसी यकीन के सहारे मैं तुम्हें उसकी जिंदगी से निकाल फेंकूंगी। आज जो तुम्हारे लिए मेरे सामने खड़ा हुआ है, कल मेरे लिए तुम्हें हाथ पकड़कर इस घर से निकालेगा, और वो वक्त बहुत जल्दी आएगा इंशाल्लाह। अम्मी, आप रेडी हैं? अब हाँ, मैं रेडी। चलो। ये क्या है, मुझे भी दिखाएं।
वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल। अरे भाई, खूबसूरत तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं। सबाहत को तोहफा जो देना था, मार्केट जाने का टाइम नहीं मिला, तो सोचा अपनी ज्वेलरी में से कुछ निकाल के दे दो। अम्मी ये तो बहुत प्यारा है और अनमोल भी। इसे आपने पहना है तो यकीनन इसमें आपकी दुआएं भी शामिल होंगी। बिल्कुल ठीक कह रही हो, इसमें मेरी दुआएं, नेक तमन्नाएं, ख्वाहिशात सब शामिल है। जैसे ही मेरा भाई बिल्कुल वैसे ही मेरी अम्मी, दोनों ही ग्रेसफुल। अच्छा सुनो, घर में मैंने किसी को नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है? मैंने सबको यही कहा हुआ है कि तुम्हारी कोई दोस्त है, उसकी मंगनी में जा रहे हैं। सिराज और कौसर को तो बिल्कुल नहीं पता लगना चाहिए। चलो ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। महल में क्या रह रही है, अपने को मलका समझने लगी है आपा। औकात भूल गई है वो औरत। क्या कहा? बस मोबाइल में लगे रहो, जिंदगी यही खत्म हो जाएगी तुम्हारी। अच्छा खिलौना तुम लोगों को दे दिया बहलाने को उसने। तो क्या करूं? आप के यहाँ चलो, आप के यहाँ चलो, आ गया। अब क्या करूं? तू क्या चाहती है? मैं चाहती हूँ कि पैसे पकड़ो, ये ना हो कि इससे पहले वो कहें कि रात गई बात गई। किससे पैसे पकड़ूं? कौन से पैसे? ईसा से दुकान के पैसे पकड़ने को कह रही हूँ, ईसा से। वो पैसे? हाँ वो मैं ले लूंगा। नहीं ले नहीं लूंगा, आज ही बात करो। तुम्हें पता नहीं है, आपा का दिमाग आजकल बहुत खराब हो रहा है। ये ना हो कि वो मना कर दे। नहीं नहीं कासू, ऐसा कैसे होगा? आपा बहुत प्यार करती है मुझसे, मना नहीं करेगी। प्यार व्यार नहीं करती हैं, हम आ गए तो जबरदस्ती रख लिया है। बहुत चिढ़ती हैं हमसे। आज मेरे बच्चों में ऐब निकाल रही थी, हमारी बुराई कर रही थी। कह रही थी कि ये तरबियत की है तुमने बच्चों की। ये तो सही कह रही थी, तरबियत नहीं की है। क्या कहा? नहीं वो बहुत मजाल नहीं हो गई है तुम्हारी बकवास करने की यहाँ पे आकर। ये जो तुम्हारे मुंह के आगे खंदक है ना सराजुद्दीन, इसी खंदक में मैं तुम्हें तोड़ दूंगी। बाबा। जी बेटा। बाबा मैं सोच रही थी कि आप गली के कॉर्नर तक चले जाएं, अरीशा मिसगाइड ना हो जाए। सरमत नहा रहा है, वरना मैं उसको कह देती हूँ। ठीक है बेटा, मैं चला जाता हूँ, लेकिन वो तुमने उसे कॉल करके जगह समझा देनी थी। एड्रेस तो समझाया था, लेकिन आपको पता ना वो ऐसे इलाकों में कभी पहले नहीं आई, तो उसके लिए सब कुछ नया है। ठीक है बेटा।